हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर जो एसएमई आईपीओ चल रहे हैं उन्हीं में से एक आईपीओ जिसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, जिसके बारे में कमेंट्स भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोग कमेंट्स इसीलिए करते हैं कि जिसकी जीएमपी ज़्यादा होती है उसी में लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा रहते हैं। तो अभी एक आईपीओ मैरिट्रॉनिक्स लिमिटेड का आईपीओ जिसकी जीएमपी जो है 60% 60% के आसपास बता रही है, जिसके कारण लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। बट देखिए, मैं एक चीज़ आपकी क्लियर करना चाहूँगा, एसएमई जो कंपनियाँ होती है बहुत ही हाई रिस्क सेगमेंट है, क्योंकि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो मेनली काफ़ी ऐसी एसएमई आईपीओ या कंपनियां होती है जिनके जो पूरे डेटाज भी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब छोटी कंपनियां होती है, इस कारण डेटा ज़्यादा नहीं होते, पब्लिकली जानकारी अवेलेबल नहीं रहती है। और काफ़ी कुछ ये ऐसी कंपनियां में निकल जाती हैं जिनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी सही नहीं होते हैं। तो चीज़ें दिमाग में रखती हुए चलिएगा, बहुत ही हाई रिस्क वाला सेगमेंट है। फिर आप अप्लाई कर दें, आप डिटेल्स देख के, तो सिर्फ डिटेल्स है, अप्लाई करना ना करना आपको सोचना है। और जीएमपी को देख के सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना है, जीएमपी एक अंदाजा है, फेक डेटास भी हो सकते हैं, गलत डेटा है ये। ठीक है ना, सिर्फ हम रेफरेंस के लिए जान रहे हैं, क्योंकि जीएमपी के लोग इस कारण ही अट्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, फिर फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, फिर आईपीओ की डिटेल्स, अंत में कंक्लूजन, पॉजिटिव नेगेटिव जानेंगे। तो अभी करीब करीब जो जीएमपी बता रही है 60% 60% के आसपास, 90 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी बता रही है, इस कारण लोगों को अट्रैक्शन। बाकी जीएमपी अंदाजा, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। अब दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी जो है मैरिट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब ऐसी कंपनी को ईएसडीएम बोलते हैं। अगर और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जरूरत पड़ती है, जैसे सर्किट बोर्ड वगैरह हो गए, जैसे हरी प्लेट होती है, आपको पता होगा सेमीकंडक्टर की प्लेट होती है, उसके ऊपर सर्किट बोर्ड वगैरह बनता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन वगैरह, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करके देती है। और ये B2B काम करती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस बड़ी कंपनी को देती है, डायरेक्ट कोई जो एंड रिटेल कस्टमर नहीं है। और स्पेशली जो इसका ज्यादातर रेवेन्यू एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से आता है, इस कारण हो सकता है अट्रैक्शन ज्यादा हो। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2026 तक पूरे दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, बढ़िया बात है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। और मार्जिन भी हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल के मार्जिन निकाले 2026 के तो 10% से ऊपर के निकल कर आते हैं, बढ़िया बात है। नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स 40 करोड़ रुपए के आसपास की है। और जो बोरिंग्स उधारी है वो भी बढ़ी है, 43 करोड़ रुपए के आसपास की बोरिंग्स उधारी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.81 का निकल कर आता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, क्योंकि ऐसी छोटी स्तर की कंपनियों के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतनी छोटे स्तर की कंपनियों पर इतना डेट होना भी नहीं चाहिए, ये भी चीज़ है। बाकी एक चीज़ ये है कि भाई अदर जो कंपनीज है जो हमने रिव्यू किए थे उनका डेट बहुत ज़्यादा था, इसके मुकाबले इसका डेट थोड़ा कम। आईपीओ के पैसे से 12.71 करोड़ रुपए अपना डेट रीपेमेंट करने वाली है, अपना थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, अच्छी बात है। बट आईपीओ के बाद भी डेट बहुत ज़्यादा रह जाएगा, इस पर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। बाकी रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह इन सब में एक अच्छी ग्रोथ है, डेट थोड़ा नेगेटिव है। बाकी आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% से ऊपर है, ये बढ़िया बात है। फिर इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो 11.83 के बीच में निकल कर आता है। अदर जो कंपनी विनियाज, उसका पी 62.85 का, और सेंट्रम नाम की कंपनी उसका अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब हो सकता है वो कंपनी लॉस के अंदर हो। उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यूएशंस ठीक है पी वाइज। प्राइस टू बुक वाइज देखें तो 3.59 का इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है। अदर्स का है 8.35 से लेकर 12.99 के बीच में। उस हिसाब से भी देखा जाए तो वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं है। ओवरऑल वैल्यूएशंस ठीक है, प्राइस टू बुक्स वाइज और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये आईपीओ 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में ओपन रहेगा। लिस्टिंग डेट है 8 जून को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 141 रुपए से लेकर 149 रुपए के बीच में 1000 शेयर्स का लॉट है। आजकल ये प्राइस बैंड थोड़े महंगे ही आ रहे हैं, पहले तो 50-100 के नीचे ही आते थे प्राइस बैंड एसएमई कंपनीज के। इश्यू साइज 70 करोड़ रुपए का पूरा पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर कंपनी कुछ ग्रोथ के लिए, कुछ अपना डेट रीपेमेंट में पैसा काम में लेने वाली है। और मार्केट कैप इसका बनेगा इस प्राइस बैंड पर 260 करोड़ रुपए का, मतलब नॉर्मल एसएमई सेगमेंट जैसा मार्केट कैप है। जैसे क्यू लाइन का 800 करोड़ रुपए का, वो थोड़ा ज्यादा था, वो बड़ी कंपनी थी। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ये आईपीओ की डिटेल्स वगैरह हो गई। इसके लिए हम इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन वगैरह करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो इसका सेक्टर एक थोड़ा अट्रैक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से है, और स्पेशली एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर को अपनी सर्विसेज देती है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही, मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है।
ROE ROC वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, प्राइस टू बुक के हिसाब से। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव में इसके ऊपर थोड़ा डेट ज़्यादा है, उधारी ज़्यादा है, तो उस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि IPO के पैसे से थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, बट कंपनी को बाद में भी फोकस करना पड़ेगा। जनरली ये SME सेगमेंट वाली कंपनियां, मुझे नहीं पता इतना आ रही है, और लगातार सब पे डेट बहुत ज़्यादा है, पर इतने छोटे स्तर पर डेट होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओवरऑल सेक्टर और GMP के कारण थोड़ा अट्रैक्शन है, बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैं, देखिए, मैं तो SME सेगमेंट बहुत रिस्की मानता हूँ। अगर आपके पास मतलब पैसा बहुत ज़्यादा फ्री है तो SME IPOs ठीक है। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, आप रिस्क ले रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, मतलब सारी कंपनियां अच्छी नहीं है। नॉर्मली मैं आपको कहूँ 100 में से 2 3 4 वो ज़्यादा अच्छी निकलती है, बाकी फिर नॉर्मल चलती है, और बहुत कंपनियां तो लॉस के अंदर चलती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा आप। ठीक है, बस जानकारी आपने मांगी थी, मैंने प्रोवाइड करवा दी। जानकारी आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।